नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सीरीज स्टडी पॉइंट पर। तो टॉपिक हमारा चल रहा था एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द जो होते हैं। तो हमने एम तक के वर्ड्स के विलोम शब्द देख लिए थे पिछले वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं हम एन वाले वर्ड से। तो सबसे पहले वर्ड है हमारे पास नेरो। नेरो हम बोलते हैं सकरा या तंग जो होता है, बिल्कुल टाइट जिसको हम बोल सकते हैं, या बिल्कुल सकड़ा है जिसमें से निकलने की जगह नहीं है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ब्रॉड या वाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? चौड़ा या विस्तृत। वैसे होता है नास्टी। नेस्टी हम बोलते हैं खराब, गंदा या जो अप्रिय हमें लग रहा है, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नाइस या प्लीजेंट, जो हमें क्या लगे? अच्छा लगे या मज़ेदार लगे। या प्लीजेंट हम किसको बोलते हैं? जो हमें प्रिय लग रहा है। वैसे होता है नेटिव। नेटिव हम बोलते हैं मूल निवासी को। किसी भी जगह का जो मूल निवासी है रहने वाला, क्या कहलाता है? नेटिव। जैसे कोई व्यक्ति है जन्म से ही इंडिया में रह रहा है तो क्या कहलाएगा? इंडिया का नेटिव पर्सन, ठीक है। या पैदाइशी जिसको हम बोलते हैं, यानी पैदा होने के समय से ही रह रहा है। वैसे फॉरेनर और स्ट्रेंजर क्या हो जाएंगे? इसके अपोजिट हो जाएंगे। यानी फॉरेनर जो बाहर से आया है, विदेशी है, या स्ट्रेंजर जो क्या है? अजनबी हमारे लिए, यानी यहाँ का नहीं है, बाहर से आया है, परदेसी हो गया, ठीक है। तो एक ही मीनिंग है। इसके बाद है नेचुरल। नेचुरल हम बोलते हैं प्राकृतिक को, यानी जो चीज़ हमें प्रकृति से मिल रही है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल, यानी बनावटी, जो क्या है? प्रकृति से नहीं मिल रही है, जिसको क्या किया है? हमने बनाया है, ह्यूमंस ने बनाया है, नकली है या जो बनावटी है। उसके बाद है नियर। नियर बोलते हैं समीप या पास में। इसका अपोजिट हो जाएगा डिस्टेंस या फार, यानी दूर या फासले पर। वैसे है नेगेटिव। तो नेगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक, यानी जो चीज़ क्या है? सकारात्मक नहीं है, तो इसका उल्टा क्या हो गया? अपने आप की नकारात्मक हो गई। वैसे नकारात्मक का उल्टा क्या हो जाएगा? सकारात्मक। तो हम इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव भी हम बोल सकते हैं, या हम क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, एक ही बात है। इसके बाद है नेफ्यू। नेफ्यू हम बोलते हैं भांजा या भतीजा को। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नीस। नीस मतलब भतीजी या भांजी, जो भी हम बोलना चाहें, ठीक है। दोनों के अर्थ में हम यूज़ करते हैं इनको। इसके बाद है नेवर। नेवर होता है कभी नहीं, यानी जो कभी नहीं होने वाली चीज़ है। अपोजिट क्या होगा इसका? ऑलवेज। ऑलवेज मतलब हमेशा। इसके बाद है न्यू। न्यू बोलते हैं नया को। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एंशिएंट, यानी प्राचीन या ओल्ड मतलब पुराना। इसके बाद है नाइस। नाइस हम बोलते हैं अच्छा या सुंदर, जो हमें लग रहा है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आफुल या नास्टी, मतलब खराब या भद्दा। इसके बाद फिर नीस, तो वही भतीजी या भांजी। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नेफ्यू, यानी भतीजा या भांजा, ठीक है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। नेफ्यू का नीस हो जाएगा, नीस का नेफ्यू हो जाएगा। इसके बाद नाइट बोलते हैं रात को, डे बोलते हैं हम दिन को। इसका बाद है नो बॉडी। नो बॉडी मतलब कोई नहीं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एवरीबॉडी, यानी हर एक। फिर नॉइज। नॉइज हम बोलते हैं शोर या कोलाहल, यानी शोर शराब हो रहा है, कहीं पे कोई चिल्ला रहा है तो हम क्या बोलते हैं? नॉइज हो रहा है बहुत ज़्यादा। इसका अपोजिट क्या होगा? क्वाइट। क्वाइट मतलब निशब्द, शांत या मृदु, जहाँ पर आवाज़ नहीं हो रही है, बिल्कुल क्या है? शांति है। इसके बाद है नन। नन का मतलब होता है कोई नहीं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑल मतलब सभी। फिर है नून। नून हम बोलते हैं मध्याह्न या दोपहर का समय। अपोजिट क्या होगा इसका? मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि। फिर है नॉर्मल। नॉर्मल हम बोलते हैं साधारण या सामान्य कोई भी चीज़ है। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्ट्रेंज, यानी जो क्या है? सामान्य नहीं लग रही है, हमें थोड़ी अजीब लग रही है या अनोखी लग रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंज लग रही है। वैसे नॉर्थ दिशा का नाम है उत्तर, और साउथ क्या हो जाएगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन हो गई, यानी दक्षिण। वैसे ईस्ट का क्या होता था? वेस्ट होता था। फिर है नॉट येट, यानी अभी तक नहीं। येट बोलते हैं अभी तक, यानी अब तक जो भी हो चुका या नहीं हो रहा, तो हम क्या बोलेंगे? नॉट येट, अभी तक नहीं हुआ ऐसा। यह है ऑलरेडी, मतलब जो पहले से होता आ रहा है। फिर है नथिंग। नथिंग बोलते हैं कुछ नहीं को। इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एवरीथिंग, यानी सब कुछ। फिर है नोटिस। नोटिस मतलब ध्यान देना, या हम बोलते हैं किसी चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, या उसको हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, या हम ध्यान दे रहे हैं कि कैसे ये चीज़ हो रही है या कैसे ये काम हो रहा है। फिर है इग्नोर करना, यानी अनदेखा या नज़रअंदाज करना, यानी हम उसको क्या कर रहे हैं? अनदेखा कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, हटा रहे हैं अपनी दृष्टि से। फिर है नव। नव यानी अब, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? देन। देन यानी तब। फिर ऑब्वियस। ऑब्वियस हम बोलते हैं स्पष्ट या साक्षात, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये बात तो ऑब्वियस है, बिल्कुल मतलब सामने दिख रही है, हमें स्पष्ट दिख रही है। वैसे क्या है? हिडन हो जाएगा इसका अपोजिट। हिडन का मतलब होता है गुप्त या ओझल। कोई भी बात अगर छुप रही है हमसे तो हम क्या बोलते हैं? कि तो हिडन थिंग है, यानी ये चीज़ क्या है? छुपी हुई है। वैसे है अकेजनली। अकेजनली बोलते हैं हम कभी कभी। अकेजन होता है कोई भी मौका, यानी किसी किसी मौके पर होने वाली कोई चीज़ या कभी कभी होने वाली चीज़। तो इसका अपोजिट हो जाएगा हमारे लिए फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बहुधा, यानी बहुत बार होने वाली या अक्सर होने वाली।
जिससे मैं बोलूँ कि मोहन क्या है, फ्रीक्वेंटली यहाँ आता रहता है, यानी बार बार आता रहता है, अक्सर आता रहता है। या मैं बोलूँ कि मोहन अकेजनली आता है, यानी कभी कभी ही आता है। तो दोनों वर्ड क्या है, एक दूसरे के अपोजिट के रूप में हम काम में लेते हैं। फिर ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड बोलते हैं अधिकृत किया हुआ या भरा हुआ। ऑक्यूपाइड बोलते हैं जैसे कब्जे में होती कोई भी चीज़ किसी के, जैसे हम बोलते हैं ना POK, मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वैसे तो उसने क्या किया, कब्जा किया हुआ है। तो ऑक्यूपाई करना क्या होता है, अधिकृत करना या कब्जा करना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वैकेंट। वैकेंट मीन्स खाली जो चीज़ पड़ी है। फिर ओड, ओड हम बोलते हैं विषम या बेजोड़ को। इवन क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो गया सम या बराबर। जैसे हमने नंबर भी देखे थे पिछले वीडियो में, बोला था मैंने कि ओड नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, वो भी एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। वैसे ऑफन, ऑफन होता है अक्सर या प्राय, यानी कभी जो हमेशा होता है या कभी कभी होता है। प्राय, अक्सर तो बोलते हैं हमेशा होने वाला, प्राय यानी जो हो रहा है, बार बार हो रहा है। प्राय जैसे हम बोलते हैं ना कि प्राय ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। फिर क्या है, इसका अपोजिट सेल्डम या समटाइम्स, यानी कभी कभी या विरले। विरले बोलते हैं कभी कभी होने वाली चीज़ को। फिर ओल्ड यानी पुराना या बूढ़ा, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मॉडर्न या न्यू या यंग। सबका मीन क्या होता है, नया या जवान। फिर ऑन का मतलब चालू, ऑफ का मतलब हो जाएगा बंद करना। फिर ओपन का मतलब खोलना या उद्घाटन करना या सरेआम। अब देखिए इसको हम कैसे काम में लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि एक शॉपिंग मॉल की ओपनिंग है, यानी क्या है, शॉपिंग मॉल का उद्घाटन हो रहा है, या कोई शॉप की ओपनिंग हो रही है, उसको खोल रहे हैं। या सरेआम, जैसे हम बोलते हैं कि ओपन चैलेंज दे दिया किसी को, मतलब सरेआमी चैलेंज दे दिया, तो वहाँ में ऐसे वर्ड को यूज करते हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्लोज करना या शट करना, यानी बंद करना होता है इनका, या समाप्त करना है बोल सकते हैं। या गुप्त, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ क्या है, क्लोज है बिल्कुल, मतलब गुप्त है। फिर ओपोनेंट, ओपोनेंट होता है विरोधी। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सपोर्टर, यानी हमारा समर्थन करने वाला। फिर होता है ऑप्टिमिस्ट, हम बोलते हैं आशावादी को, जिसको क्या है, मतलब हर चीज़ के पॉजिटिविटी दिखती है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, जिसको आशा रहती है हर चीज़ में। अपोजिट हो जाएगा इसका पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट हम बोलते हैं निराशावादी को, यानी जिसको क्या दिखती है, हर चीज़ में नकारात्मक चीज़ें दिखती है। फिर क्या है, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब साधारण। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्पेशल, यानी विशेष। फिर अदर, अदर हम बोलते हैं अन्य या दूसरा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सेम, यानी वही या एक जैसा। फिर आउट, आउट हम बोलते हैं बाहर को। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इन, यानी अंदर। फिर आउटसाइड, यानी बाहरी या बाहर की तरफ। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इनसाइड, मतलब भीतरी या अंदर की तरफ। फिर है आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स हम बोलते हैं बाहरी इलाका, यानी जो बाहर की जगह है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सेंटर, मतलब केंद्र की जगह है हमारी, अंदर वाली। फिर ओवर, ओवर हम बोलते हैं के ऊपर। फिर क्या है इसका अपोजिट, अंडर, अंडर मतलब के नीचे। फिर है पेन, पेन हम बोलते हैं तकलीफ को या दर्द को। इसका अपोजिट क्या होगा, प्लीजर, यानी आनंद। फिर है पैनिक, पैनिक हम बोलते हैं खलबली या घबराहट। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे हमला हो गया कहीं पे, तो क्या होते हैं लोग जैसे पैनिक हो गए, बहुत ज़्यादा खलबली मच गई, उनमें घबराहट हो गई। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, काम। काम मतलब निश्चल है बिल्कुल, या शांत है जो। फिर है पार्ट, पार्ट हम बोलते हैं किसी भी भाग को या कोई भी अंग है शरीर का, जैसे हम बोलते हैं बॉडी पार्ट है हमारे, या थोड़ा मतलब किसी का भी टुकड़ा। तो उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, होल। होल मतलब संपूर्ण या पूरा। फिर है पार्शियल, पार्शियल हम बोलते हैं आंशिक को, वही थोड़ा सा भाग हो सकता है किसी भी चीज़ का, अंश। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टोटल, यानी कुल या पूरा। तो होल और टोटल क्या है, एक ही तरह के वर्ड हैं। इसके बाद है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर होता है कोई भी खास या व्यक्तिगत। जैसे मैं बोलूँ कि पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मतलब खास उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। फिर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जनरल, जो क्या है, साधारण है या सार्वजनिक है, किसी व्यक्तिगत चीज़ नहीं है। इसके बाद है पास। पास का मतलब होता है सफल होना, वही फेल का मतलब क्या हो जाएगा, असफल होना। फिर है पैसिव। पैसिव होता है निष्क्रिय, और एक्टिव क्या होता है, सक्रिय। हम काम में लेते हैं एक्टिव, जैसे हम बोलते हैं ना एक्टिव पैसिव वॉइस। तो ठीक है, ये क्या होती है, एक्टिव का मतलब जो सक्रिय है, पैसिव का मतलब जो निष्क्रिय है। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। फिर है पास्ट, जिसको हम बोलते हैं भूतकाल में गया, यानी बीता हुआ या पिछला। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, भूतकाल का अपोजिट, या तो वर्तमान हम बोले या फ्यूचर बोले, यानी वर्तमान का प्रेजेंट, फ्यूचर का यानी भविष्य। तो दोनों क्या हैं, भूतकाल के अपोजिट हो गए। फिर है पीस, बोलते हैं हम शांति को। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वॉर, यानी जंग। फिर है परमानेंट। परमानेंट हम बोलते हैं स्थायी, कोई भी चीज़ क्या है, स्थायी है, यानी वहीं पर रहती है हमेशा, तो हम बोलते हैं कि ये तो क्या है, परमानेंट है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, यानी जो क्या है, स्टेबल नहीं है या अस्थायी है। फिर है परमिट। परमिट करना मतलब अनुमति देना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फॉरबिड। फॉरबिड मतलब मना करना। फिर है प्लांट। प्लांट हम बोलते हैं पेड़ लगाने को, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब फसल को काटना।
फिर है प्ले, प्ले हम बोलते हैं खेलने को, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा वर्क, वर्क मतलब काम करना। फिर है प्लीजेंट, प्लीजेंट हम बोलते हैं जो अच्छा है या मज़ेदार यानी हमें आनंद दे रहा है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आउटफुल, आउटफुल मतलब खराब या जो डरावना है या अच्छा नहीं है। फिर प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल बोलते हैं प्रचुर या बहुत सारी मात्रा में, हमने एक वर्ड देखा था पहले भी प्लेंटी, ठीक है, तो ये क्या है लेक का अपोजिट होता था प्लेंटी, तो वैसे प्लेंटीफुल क्या हो गया प्रचुर या बहुत यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा स्पार्स, स्पार्स मतलब अपर्याप्त या छिटपुट यानी छोटा मोटा। फिर है प्लेंटी, प्लेंटी भी वही है बहुत या भरपूर या प्रचुर यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा लेक, लेक का मतलब कम अभाव या कमी जिसको हम बोलते हैं। फिर है पोलाइट, पोलाइट हम बोलते हैं शिष्ट या जो क्या है विनम्र है नम्र है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा रूड या इम्पोलाइट यानी अशिष्ट है जो अक्खड़ है यानी विनम्र नहीं है। फिर है पुअर, पुअर हम बोलते हैं गरीब को, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा रिच या वेल्दी यानी धनवान या अमीर। फिर है पॉजिटिव, पॉजिटिव हम बोलते हैं सकारात्मक को, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा नेगेटिव या नकारात्मक। फिर पुअर्टी, पुअर्टी हम बोलते हैं गरीबी या अभाव किसी भी चीज़ का, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा वेल्थ यानी दौलत या बहुलता यानी बहुत ज़्यादा होना किसी भी चीज़ का। फिर है पावरफुल, पावरफुल हम बोलते हैं ताकतवर को, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा वीक यानी कमज़ोर। फिर है प्रेज, प्रेज हम करते हैं किसी भी चीज़ की प्रशंसा जब हम कर रहे हैं, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा क्रिटिसिज्म यानी आलोचना करना, जैसे हम करते हैं किसी ने अच्छा काम किया तो हम उसको प्रेज कर रहे हैं, या बुरा काम किया तो हम क्या कर रहे हैं उसकी आलोचना करते हैं यानी क्रिटिसाइज हम कर रहे हैं उसको। फिर है प्रेजेंस, प्रेजेंस हम बोलते हैं उपस्थिति को, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा एब्सेंस यानी अनुपस्थिति। फिर है प्रेजेंट यानी वर्तमान, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा पास्ट या फ्यूचर, ठीक है, तो जैसे पास्ट का वर्तमान हम पास्ट का अपोजिट हमने देखा था फ्यूचर या प्रेजेंट, तो वैसे प्रेजेंट का क्या हो जाएगा अपोजिट या तो पास्ट या फ्यूचर यानी भूतकाल या भविष्यकाल। वैसे प्रीटी, प्रीटी हम बोलते हैं सुंदर या बहुत ज़्यादा बढ़िया जो हमें लगता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा अगली यानी बदसूरत या कुरूप या भद्दा जिसको हम बोलते हैं। फिर अब प्राइड, प्राइड होता है गौरव या अभिमान, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा मॉडेस्टी यानी विनम्रता, या हम बोलें कि लज्जा यानी शर्माली किसी को, जैसे एक तो बोलते हैं गौरव यानी प्राइड हो गया, या उसका अपोजिट के लिए अगर हम ले गौरव के लिए तो क्या बोलते हैं जो विनम्र है बिल्कुल यानी जिसको गौरव या अभिमान नहीं है, या हम बोलें कि जो शर्माता है जिसको लज्जा आ रही है, ठीक है। फिर है प्राइवेट जो होता है निजी यानी खुद का। फिर है पब्लिक जो क्या है सार्वजनिक यानी सभी का है। फिर इसके बाद है प्रोबेबली, प्रोबेबली हम करते हैं कि जब हम क्या करें संभावना व्यक्त करने किसी भी चीज़ की, जैसे हम बोलेंगे प्रोबेबली इट मे रेन टुडे यानी क्या हो सकता है अगर आज बारिश हो सकती है यानी संभावना है केवल शायद हो सकता है ऐसा। इसके बाद है सर्टेनली, इसका अपोजिट हो जाएगा यानी क्या होगा निश्चित रूप से यानी जो होना ही है सर्टेन है कोई भी चीज़। फिर है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम हम बोलते हैं समस्या को, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा सॉल्यूशन यानी उसका समाधान या हल जिसको हम बोलते हैं। फिर है प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम बोलते हैं लाभ, ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा लॉस यानी हानि। फिर है प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट जब हम बोलते हैं तो इसका मीन क्या होता है सुरक्षित करना किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट जब हम कर रहे हैं, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा अटैक करना यानी आक्रमण करना। सुरक्षा और आक्रमण क्या है एक दूसरे का अपोजिट हो गया यहाँ पे। फिर है पुल हम बोलते हैं खींचने को, तो खींचने का अपोजिट क्या हो गया पुश यानी धक्का देना। फिर है प्यूपिल, प्यूपिल होता है शिष्य या छात्र, इसका अपोजिट क्या हो गया छात्र का अपोजिट टीचर यानी अध्यापक के गुरु जिसको हम बोलें, शिष्य के लिए बोलें तो गुरु हो जाएगा, छात्र के लिए बोलें तो अध्यापक हो जाएगा। फिर है क्वालिटी, क्वालिटी हम बोलते हैं कोई भी गुण है स्वरूप या गुणवत्ता जिसको हम बोल रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ है यानी अच्छी गुणवत्ता की चीज़ है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा इन्फेरियोरिटी। इन्फेरियोरिटी का मतलब क्या होता है कमी या हीनता या क्या है जो गुणवत्ता में अच्छी नहीं है थोड़ी सी कम है। फिर है क्वेश्चन, क्वेश्चन हम बोलते हैं सवाल को, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आंसर मीन्स जवाब। फिर क्विक, क्विक हम बोलते हैं जल्दी या तत्काल यानी उसी टाइम होने वाला जल्दी से होने वाला, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा स्लो, जिसको हम क्या बोलेंगे सुस्त या धीरे धीरे। फिर क्वाइट, क्वाइट होता है शांत, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा लाउड या नोइजी यानी शोर या कोलाहल जिसको हम बोल रहे हैं यानी बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है। फिर रेनी, रेनी होता है बरसाती यानी बरसात के समय वाला, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा सनी, सनी मीन्स धूपदार यानी धूप वाला, क्योंकि सन से बना है ये वर्ड, रेन से रेनी बना है, सन से क्या बना है सनी। फिर है रेज, रेज को हम बोलते हैं उठाना या बढ़ाना किसी भी चीज़ को, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा लोअर यानी गिराना या कम करना। फिर है रैंडम, रैंडम बोलते हैं आकस्मिक अनियमित या निरुद्देश्य, यानी रैंडम हम बोल सकते हैं कोई भी कहीं से भी यानी कोई फिक्स क्रम नहीं है उसका, क्या है कहीं से भी कोई भी चीज़ हम ले सकते हैं, आकस्मिक रूप से कोई भी चीज़ हो गई तो हम क्या बोलते हैं रैंडमली कोई भी चीज़ हो रही है, या हम बोलें कि बहुत सारी चीज़ों में से कोई भी एक रैंडम कोई भी चीज़ उठा ली, मतलब फिक्स क्रम नहीं है कहीं से भी हम ले सकते हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा स्पेसिफिक यानी विशेष या खास तौर या
निश्चित। या मैं आपको बोलूँ कि कुछ बुक्स रखी हुई है तो रेंडमली कोई भी बुक ले लो, यानी कोई भी बुक जो हमारे हाथ में हमने निकाल ली। पर जैसे हमने बोला कि स्पेसिफिक कि 5th नंबर की ही बुक लेनी है, तो स्पेसिफिक हमने किया कि विशेष वही चीज़ हमें चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। फिर होता है रेयर। रेयर बोलते हैं हम दुर्लभ को, यानी जो क्या है बहुत मुश्किल से मिलने वाली चीज़ है, बहुत मुश्किल से होने वाली घटना है, तो क्या बोलते हैं रेयर इंसिडेंट, यानी बहुत दुर्लभ घटना है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कॉमन। ये क्या है आम या सामान्य चीज़ जो भी है कॉमन। या मैं बोलूँ कि तो कॉमन इंसिडेंट्स यानी ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। फिर रो। रो हम बोलते हैं कच्ची, कोई भी चीज़ क्या है रो है यानी कच्चा है। जैसे मैं बोलूँ कि ज़मीन से हम आलू निकाल रहे हैं तो क्या आलू है, कच्चा आलू है यानी रो है। या मैं बोलूँ किसी को मैंने पका लिया तो क्या हो जाएगा कुकड। तो रो और कुकड क्या है दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। रो बोलते हैं हमेशा कच्चे के लिए, कुकड बोलते हैं हमेशा पका हुआ के लिए या पक्के के लिए। फिर रियर। रियर होता है पिछला, फ्रंट होता है अगला। फिर है रिसीव। रिसीव को बोलते हैं हम प्राप्त करना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा सेंड मतलब भेजना। इसका है फिर रिड्यूस। रिड्यूस यानी कम करना, इसका अपोजिट हो जाएगा इंक्रीज यानी बढ़ाना। फिर रिफ्यूज। रिफ्यूज हम करते हैं ना मानना या इनकार कर देना, जैसे हमने कोई भी ऑफर रिफ्यूज़ कर दिया यानी किसी का प्रस्ताव नहीं माना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा एग्री या एक्सेप्ट यानी सहमत होना या स्वीकार कर लेना। फिर है रिग्रेट। रिग्रेट हम बोलते हैं कोई भी हमें खेद है या पछतावा हो रहा है। जैसे मैं बोलूँ कि एक गलती की थी तो उस पर क्या हो रहा है रिग्रेट हो रहा है यानी अब पछतावा हो रहा है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा सेटिस्फेक्शन, यानी सेटिस्फेक्शन हम बोलते हैं तसल्ली या संतोष कि हम इस काम से सेटिस्फाई है यानी संतोष है हमें कि हाँ चलो अच्छा हो गया सब कुछ। फिर है रिमेंबर। रिमेंबर हम बोलते हैं याद रखना या याद कराना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा फॉरगेट यानी भूल जाना। फिर है रिपेयर। रिपेयर हम बोलते हैं मरम्मत करना या सुधार करना किसी भी चीज़ को, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा डैमेज। डैमेज मीन्स नुकसान पहुंचाना। फिर है रिप्लाई। रिप्लाई हम बोलते हैं जवाब देना या उत्तर देना को, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा क्वेश्चन यानी सवाल करना। फिर है रिपब्लिक। रिपब्लिक होता है लोकतंत्र या गणतंत्र, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा डिक्टेटरशिप या मोनार्की, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी पिछले वीडियो में। तो रिपब्लिक तो होता था हमारा लोकतंत्र या गणतंत्र जिसको हम बोलते हैं कि प्रजा का प्रजा के लिए प्रजा द्वारा शासन। जैसे हमारा इंडिया क्या है एक गणतंत्र देश है या लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ क्या रिपब्लिक है। इसका अपोजिट क्या होता है सिंपली डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप वैसे तानाशाही वर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे एक ही राजा वहाँ पर राज करता है या तानाशाह शासन होता है, या मोनार्की हम जिसको बोल सकते हैं यानी एक तंत्र या राजा का शासन। तो रिपब्लिक का अपोजिट हो जाएगा डिक्टेटरशिप या मोनार्की। फिर है रेस्ट। रेस्ट हम बोलते हैं आराम करना को, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा वर्क यानी काम करना। फिर हमारे पास रिच। रिच हम बोलते हैं अमीर को, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा पुअर यानी गरीब। फिर है रिजिड। रिजिड हम बोलते हैं सख्त या कठोर कोई भी चीज़ है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा फ्लेक्सिबल यानी नरम या लचीला। फिर है राइज। राइज हम बोलते हैं उठाने को, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा सिंक यानी डुबाना। फिर है रफ। रफ हम बोलते हैं कठोर को, कोई भी चीज़ से रफ है, जैसा बोल रहे हैं कोई भी कि जैसा उसका बिहेवियर क्या है रफ है यानी बहुत ही कठोर व्यवहार है उसका, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा जेंटल स्मूथ या सॉफ्ट यानी सुशील सौम्य लचीला जिसको हम बोल सकते हैं, तो तीनों इसके अपोजिट हो सकते हैं। फिर है र्यूड। रूड हम बोलते हैं अशिष्ट या अक्खड़ यानी बहुत ही एक ही तरह के वर्ड है रफ और रूड, ठीक है। रूड भी वैसा ही है जिसका व्यवहार क्या है बहुत रूडली बिहेव कर रहा है जैसे हम बोलते हैं यानी अशिष्ट है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा पोलाइट यानी शिष्ट या विनम्र या नम्र जिसको हम बोल रहे हैं। फिर रूरल। रूरल बोलते हैं ग्रामीण को या गांव को, और अर्बन क्या होता है शहरी या शहर का। जैसे एरिया होते हैं रूरल एरिया यानी ग्रामीण इलाका है, या अर्बन एरिया जिसको हम बोले यानी शहरी इलाका है। फिर सैडनेस हम बोलते हैं उदासी को, हैप्पीनेस बोलते हैं खुशी को। फिर सेफ होता है सुरक्षित, और डेंजरस क्या होगा खतरनाक। फिर है सेम यानी एक जैसा, डिफरेंट मतलब अलग अलग या जुदा। फिर है सेटिस्फैक्शन यानी संतोष, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा डिससेटिस्फैक्शन यानी असंतोष। फिर है सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा डिससेटिस्फाई यानी असंतुष्ट करना। फिर है सेव। सेव यानी बचत करना या बचाना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा स्पेंड करना या वेस्ट करना यानी खर्च करना या बर्बाद करना। फिर स्क्रीम। स्क्रीम हम बोलते हैं चीखने को या चिल्ला कर बोलने को, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा विस्पर यानी फुसफुसाना या धीरे धीरे बोलना। फिर है सिक्योरिटी हम बोलते हैं सुरक्षा को, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा डेंजर यानी संकट। फिर है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट हम बोलते हैं पृथक करना या अलग करने को, जुदा करने को, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा इंटीग्रेट यानी समाहित करना या मिला देना। फिर है सेल्डम। सेल्डम वो बोलते हैं कभी कभी होने वाली चीज़, या अकेजनली भी इसी का वर्ड है, तो विरले ही यानी कभी कभी हो रही है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा ऑफन यानी प्राय यानी हमेशा होने वाली चीज़।
फिर है सेल, सेल यानी बेचना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बाय या परचेज भी हम बोल सकते हैं यानी खरीदना। फिर है सेंड यानी भेजना, रिसीव यानी प्राप्त करना। फिर सीनियर हम बोलते हैं वरिष्ठ या बड़ा जो भी है, तो जूनियर क्या हो जाएगा कनिष्ठ या छोटा, इसका अपोजिट हो जाएगा। फिर है सेपरेट यानी जुदा करना या अलग अलग करना। देखिए सेपरेट और सेग्रीगेट एक ही तरह के वर्ड हैं, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा वही कनेक्ट करना या यूनाइट करना, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि इंटीग्रेट करना यानी जोड़ देना या मिलाना। फिर है सीरियस यानी गंभीर या विचारवान, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा फनी यानी हास्यमय या मजाकिया। जो हम बोले कभी जैसे हम बोलते हैं कि आदमी तो क्या बहुत ही फनी है यानी बहुत मजाक कर लेता है, या दूसरा आदमी उसी के अपोजिट है यानी सीरियस रहता है यानी बहुत ही गंभीर रहता है। फिर है सेट फ्री यानी आज़ाद कर देना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा अरेस्ट यानी गिरफ्तार करना, या इसको हम रिलीज करना भी बोल सकते हैं। अरेस्ट का अपोजिट यानी क्या होगा आज़ाद कर देना, तो एक ही बात है। फिर है सेम, सेम को हम बोलते हैं शर्म या बदनामी, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा ऑनर यानी गौरव या सम्मान, ऑनर, ठीक है, ऑनर यानी गौरव या सम्मान। फिर है शेल्टर, शेल्टर बोलते हैं आवरण या शरण, जिसको हम बोलते हैं शेल्टर देना यानी छत देना है, किसी को शरण देना, आवरण देना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा एक्सपोजर यानी अनावरण करना या अरक्षितता यानी अरक्षण, कोई भी है रक्षित कोई भी चीज़ नहीं है तो क्या हो जाएगी अरक्षितता, या जिसको हम बोल रहे हैं एक्सपोज करना मतलब दिखाना सबको या आवरण से हटा देना। फिर है साउट यानी चिल्लाना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा विस्पर यानी फुसफुसाना, साउट और स्क्रीम एक तरह के वर्ड हैं। फिर शो यानी दिखाना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हाइड यानी छिपाना। फिर सट यानी बंद करना, ओपन यानी खोलना या खुला हुआ। फिर सिक यानी बीमार, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हेल्दी यानी स्वस्थ। फिर साइलेंट हम बोलते हैं शांतिमय यानी बिल्कुल साइलेंट है शांति है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा नोइजी यानी शोरमय यानी वहाँ क्या शोरगुल हो रहा है। फिर सिली या स्टूपिड हम किसको बोलते हैं बेवकूफ़ या मूर्ख को, तो इनका अपोजिट क्या हो जाएगा इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। फिर सिमिलर मतलब एक जैसा या समान, इसका अपोजिट हो जाएगा डिफरेंट यानी अलग अलग या जुदा। फिर है सिंपल यानी सरल, अपोजिट क्या हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल। जैसे हम क्वेश्चन के लिए बोले कि सिंपल क्वेश्चन है यानी सरल सवाल है, या हम बोले कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यानी बहुत ही जटिल या कठिन सवाल है। फिर है सिट का मतलब बैठना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा स्टैंड मतलब खड़ा होना। फिर स्मूथ, स्मूथ हम बोलते हैं मुलायम या समतल है जो बिल्कुल सॉफ्ट है। फिर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा रफ, रफ यानी खुरदरा या उबड़ खाबड़ जो भी है। फिर है सॉलिड का मतलब ठोस या सख्त, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा लिक्विड यानी तरल या द्रव्य। ये भी हमने देखा था फर्स्ट वाली वीडियो में, लिक्विड के अपोजिट में सॉलिड देखा था। सॉलिड तो बोलते हैं ठोस चीज़ों को, जैसे सोना चांदी हो गया कोई भी धातु हो गए। लिक्विड क्या होते हैं तरल या द्रव्य, जैसे दूध हो गया पानी हो गया, ठीक है। फिर है सोमवार, सोमवार बोलते हैं फीका या निराशाजनक, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कलरफुल या चीयरफुल यानी रंगीन या आनंदकारक जिसको हम बोलते हैं। फिर है सोल, सोल मतलब आत्मा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बॉडी यानी शरीर। फिर है सौर, सौर हम बोलते हैं खट्टे को, जैसे हम बोलते हैं कि नींबू कैसा है टेस्ट में, यानी हम बोलें कि लेमन का टेस्ट कैसा होता है सौर मतलब खट्टा। फिर क्या है इसका अपोजिट स्वीट मतलब मीठा। फिर है साउथ एंड नॉर्थ, तो ये भी क्या है पहले हमने नॉर्थ का वर्ड देखा था, इससे नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता था, तो ये भी क्या दिशा है। दक्षिण का अपोजिट क्या हो जाएगा उत्तर यानी साउथ का अपोजिट नॉर्थ। फिर स्पेशल हम बोलते हैं खास या विशेष कोई भी चीज़, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा जनरल या ऑर्डिनरी मतलब सामान्य या साधारण। फिर स्पेंड मतलब खर्च करना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा अर्न मतलब कमाना। फिर स्प्रिंग, स्प्रिंग हम बोलते हैं वसंत ऋतु को, ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा ऑडम, ऑडम मीन्स पतझड़। अभी ऑटम लिखा हुआ है तो पर बोलते हैं इसको ऑडम हम बोलते हैं, ऑडम मतलब पतझड़। तो ये दोनों क्या ऋतुएं हैं, ठीक है, वसंत ऋतु और पतझड़ ऋतु जिसको हम बोलते हैं। तो स्प्रिंग का अपोजिट क्या होगा ऑडम। फिर स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना या आरंभ करना, तो इसका अपोजिट क्या हो गया फिनिश एंड या स्टॉप यानी ख़त्म करना या आखिरी या जो है रुकना कहीं भी। फिर स्टे यानी ठहरना, इसका अपोजिट क्या हो गया लीव मतलब जाना। फिर स्टिप, स्टिप हम बोलते हैं सख्त को, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा फ्लेक्सिबल यानी नरम या लचीला। फिर स्टॉप यानी रुकना, और गो का मतलब क्या हो जाएगा जाना। फिर स्ट्रेंज, स्ट्रेंज हम बोलते हैं अजीब या अनोखी कोई भी चीज़ है अजीब हमें लग रही है दिखने में, तो हम क्या बोलते हैं स्ट्रेंज चीज़ है काफ़ी, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा नॉर्मल यानी सामान्य या साधारण। फिर है स्ट्रेंथ मतलब ताकत, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा वीकनेस यानी कमजोरी। फिर स्ट्रिक्ट हम बोलते हैं कड़क या सख्त जो भी है, जैसे हम बोलते हैं कि बिहेवियर बहुत स्ट्रिक्ट है यानी कि व्यवहार क्या है बहुत ही कड़क या सख्त है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा टॉलरेंट या इंडुलिजेंट। इंडुलिजेंट बोलते हैं जैसे उदार या अनुकूल, ये क्या है जैसे इनका बिहेव क्या है ये टॉलरेंट है मतलब सहन कर लेते हैं हर चीज़ को, सख्त नहीं है, तो क्या है उदार हैं।
फिर स्टूडेंट मतलब शिष्य, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? टीचर मतलब अध्यापक। फिर स्टूपिड, स्टूपिड हम बोलते हैं मूर्ख या बेवकूफ़ को, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? क्लेवर या इंटेलिजेंट, यानी चतुर या बुद्धिमान। फिर स्टडी, स्टडी होता है हट्टा कट्टा या मजबूत जो भी है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? वीक यानी दुर्बल या कमज़ोर। फिर सब्ट्रैक्ट यानी घटाना, एड का मतलब जोड़ना या जमा करना। फिर है सबर्ब, सबर्ब बोलते हैं हम नगर परिसर, यानी जो क्या उपनगर जिसको हम बोल सकते हैं, यानी जो नगर का क्षेत्र है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सेंटर मतलब नगर का केंद्र हो जाएगा, यानी अंदर वाली जगह। फिर है सक्सेस मतलब सफलता, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फेलियर मतलब असफलता। फिर शुगर मतलब चीनी, तो साल्ट मतलब नमक, ये इसका अपोजिट हो गया। समर हम बोलते हैं गर्मी को, तो इसका अपोजिट क्या हो गया? विंटर यानी सर्दी, दोनों मौसम है। फिर है सनी मतलब दोपहर, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? क्लाउडी या रेनी। अब क्लाउडी किसको बोलते हैं? क्लाउडी का मतलब क्या हो गया? जहाँ धूप नहीं है, तो यानी हम बोल सकते हैं कि बादल हो रहे हैं, या रेनी भी बोल सकते हैं बारिश हो रही है, दोनों कंडीशन हो सकती है धूप नहीं होने की स्थिति में, तो दोनों इसके अपोजिट हो गए। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? मेघ आच्छादित, यानी मेघों से आच्छादित, बादलों से ढका हुआ या बरसाती जिसको हम बोलते हैं। फिर सुपर मतलब उत्कृष्ट या शानदार, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इन्फीरियर मतलब तुच्छ या घटिया। फिर सपोर्टर, सपोर्टर बोलते हैं समर्थक, जो हमारा समर्थन करता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ओपोनेंट मतलब विरोधी, जो हमारा क्या करता है? समर्थन नहीं करता या हर बार विरोध करता है। फिर सस्पेक्ट मतलब शक करना, और ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? विश्वास करना। फिर स्वीट मतलब मीठा, बिटर या सोर जिसको हम बोलें, इसका अपोजिट हो जाएगा यानी खट्टा, यानी, और बिटर का मतलब क्या होता है? कड़वा। वैसे ही सिनोनिम बोलते हैं पर्यायवाची को, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटोनिम, जो हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से, यानी विलोम शब्द। तो विलोम का अपोजिट क्या हो गया? पर्यायवाची, पर्यायवाची का अपोजिट क्या हो गया? विलोम शब्द हम जिसको बोलते हैं। एंटोनिम सिनोनिम दोनों क्या है? वर्ड एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। तो ये हो गए हमारे एस तक के वर्ड्स। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है हमारा, उसमें हम टी से लेकर जेड तक के जो वर्ड्स हैं हमारे, उनके एंटोनिम्स हम देखेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करें, कोई ऐसा वर्ड है जिसका आपको मीनिंग नहीं आया समझ में, या आपको लगता है कि उसका कोई दूसरा और एंटोनिम हो सकता है, तो आप ज़रूर कमेंट करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।